दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि इश्क अंधा होता है, लेकिन दूसरा सच यह है कि इश्क करने वाला हर इंसान अंधा हो जाता है। और दोस्तों इसी इश्क के चलते यानी कि एक व्यक्ति अपनी मासूका को पाने के लिए कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। दरअसल यह जो व्यक्ति है यह अपने घर में जाता है और पहले अपनी पत्नी का दरवाज़ा खटखटाता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है वह अपनी पत्नी के सीने में खंजर घोंप देता है। दोस्तों उसके बाद वह अपनी माँ के कमरे में जाता है और बस इसी काम को अपनी माँ के साथ भी कर देता है। उसकी माँ वहीं तड़प कर अपने प्राण खो देती है। वह यहाँ पर भी नहीं रुकता है और वह अब अगला जो उसका कदम है वह उसके पिता के कमरे की तरफ बढ़ जाता है और फिर वह अपने पिता के साथ भी वही काम करता है जो वह अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ कर चुका था। दरअसल वह अपने पिता की भी इसी प्रकार से जान ले लेता है। और दोस्तों इसके बाद वह जो लड़का है वह उस घर से अपने उस खंजर को साफ करके भागता है और वह अब जिस मोटरसाइकिल पर भाग रहा है वह कुछ दूर निकल जाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल गिर जाती है, यानी कि उसकी मोटरसाइकिल का एक एक्सीडेंट होता है। और दोस्तों उसी एक्सीडेंट में अब वह जो पड़ा हुआ है वह अपना फ़ोन निकालता है और अपने चाचा के पास फ़ोन करता है और अपने चाचा से कहता है कि चाचा जी उनके घर पर फ़ोन कर दीजिए। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट की वजह से वह अपने एक्सीडेंट की खबर अपने घर में देने वाला है, लेकिन उसके घर में कोई भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। दोस्तों इतना कहते ही वह लड़का बेहोश हो जाता है और अब उस आदमी का, उस लड़के का जो चाचा है वह अब वहाँ से उठता है और घर के लिए यानी कि उस लड़के के घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे वह व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है वह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके घर में फ़ोन कौन उठाए। दरअसल उस घर में तो तीन लाशें पड़ी हैं और वे लाशें जिनका खून इतने दर्दनाक तरीके से हुआ पड़ा है। आखिर उस खून को करने वाला वह लड़का तो है, लेकिन उसने इस खून को किया क्यों? दोस्तों इस पूरी घटना को जानकर आप लोग वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फॉलो वैसे कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है द्वारिका नई दिल्ली से। दोस्तों नई दिल्ली भारत की राजधानी, यहीं पर रहने वाला वह बड़ा ही अच्छा परिवार जिसमें 4 शख्स होते हैं, यानी कि पति पत्नी और उनका एक बेटा। और दोस्तों उनका बेटा जो नितिन वर्मा है, नितिन वर्मा बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। वह जिस कंपनी में काम किया करता है उसकी उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की यानी कि पूजा नाम की उस लड़की से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और उसी दोस्ती के चलते अब तो उनका जो ये प्यार है ये आगे बढ़ने लगता है। और जब नितिन अपने घर में अपने माता पिता को उस लड़की पूजा के बारे में बताता है तो वो उसके माता पिता भी उस पूजा से शादी करने के बारे में मना नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई, जब तुम दोनों अच्छे खासे कमा रहे हो क्यों ना तुम एक दूसरे से शादी कर लो। अब वह जो नितिन है वह पूजा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। दोस्तों इनकी ज़िंदगी बड़े ही ढंग से चल रही होती है, बड़े ही प्यार से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो नितिन वर्मा जिस IT कंपनी में नौकरी किया करता है वह अपनी पत्नी पूजा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ जहाँ उनका प्यार आगे बढ़ना चाहिए था, यहाँ उनके प्यार को एक बहुत ही बुरी नज़र लग चुकी होती है। और ये नज़र लगती है रागिनी नाम के उस लड़की की जो कि नितिन वर्मा की एक पड़ोसन होती है। दरअसल उस पड़ोसन के प्यार में इस प्रकार से पड़ चुका होता है नितिन वर्मा कि नितिन वर्मा अक्सर उस रागिनी को ज़्यादा तवज्जो दिया करता है उस पूजा से। और दोस्तों यहाँ पर उस नितिन वर्मा का काफ़ी ज़्यादा समय उस लड़की यानी कि रागिनी के साथ बीतने लगता है। जिस कंपनी में पूजा और नितिन दोनों काम किया करते हैं, यहाँ पर वह जो पूजा है वह इस बात पर गौर करती है कि अक्सर ये जो नितिन है यह उस कंपनी से 1-1 घंटे की छुट्टी लेकर जाया करता है और ये कहाँ जाता है उसको मालूम तो नहीं, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू वह काम करती है, जिस कंपनी में वह काम करती है उसी कंपनी के थ्रू वह अब एक जानकारी जुटा लेती है। दरअसल यह जो लड़का है नितिन, उसका जो पति है वह किसी और लड़की के साथ मॉल वगैरह में घूमने जाता है। दरअसल अब जो पूजा है अपने पति का पीछा करती है और उस पीछा करने में वह इस बात को जानने में सक्सेस हासिल कर लेती है। दरअसल वह देख लेती है कि वह उस रागिनी नाम की लड़की से मिलने जाता है।
दोस्तों रागिनी जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, अब उस रागिनी से जैसे वे लड़का मिलता है यानी उन दोनों के बीच में प्यार पनपता है, अब तो कहीं ना कहीं वह रागिनी और जो वह नितिन है एक दूसरे को दिल तो दे बैठे हैं। साथ ही साथ वह नितिन उस रागिनी से शादी भी करना चाहता है, लेकिन जब उनके इस प्रेम प्रसंग के बारे में उस पूजा को मालूम चल जाता है तो पूजा अपने घर जाती है, अपने सास ससुर को अपने पति नितिन वर्मा के उस प्रेम संबंध के बारे में बता देती है। दरअसल वह बताती है कि तुम्हारा जो बेटा है नितिन, वह उस पड़ोस में रहने वाली उस लड़की रागिनी नाम की लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता है और वह उसको समय तो देता नहीं, लेकिन रागिनी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता है। दोस्तों अब तो उसके माता पिता भी उस नितिन को काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं, और यहाँ जब नितिन उनसे पूछता है कि तुम लोगों को उनके इस प्रेम प्रसंग के बारे में कैसे जानकारी पता चली, तो वो लोग बताते हैं कि भाई कैसे पता चलेगी, भाई समाज है वो बता देता है, और तो और तुम्हारी जो पत्नी है उसने तुम्हें रंगे हाथों देखा है। अब इस बात को जैसे ही नितिन वर्मा सुनता है वह अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी पूजा पर हाथ उठा बैठता है और उससे बहुत ही बुरी तरह से मारता पीटता है। दोस्तों यहाँ पर जो पूजा है वह पूजा पिट कर चुप तो बैठी है, लेकिन वह कहीं ना कहीं सोच रही होती है कि वह रागिनी और नितिन को एक नहीं होने देगी, और वह अब हर प्रकार की बंदिशें उस पर अप्लाई कर देती है और कहती है कि वह अपने परिवार को सूचना दे देगी, और यदि उसके परिवार को इस बारे में जानकारी पता चली तो वह नितिन को बहुत ही बुरी तरह से पिटवा देगी। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो सब नितिन के दिमाग में ऐसे घर कर बैठी थी कि नितिन कहीं ना कहीं उस पत्नी से अपने माता पिता से छुटकारा पाना चाहता है। दोस्तों एक दिन की बात, जब वह जो नितिन है वह अपनी प्रेमिका यानी कि रागिनी से मिलने के लिए एक पार्क में गया हुआ था, वहीं पर अब तो वह जो रागिनी है उस नितिन से कहती कि अब उसको तुमसे नहीं मिलना है। दरअसल वह तुमसे मिलना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी पूजा उसके पास आई थी और उससे कहने लगी थी कि तुमने उनका जीवन खराब कर दिया है, तुम उनको बहुत ही ज़्यादा गंदा धोखा दे रहे हो और वह तुमको कहीं ना कहीं ज़रूर फंसा देगी। दोस्तों इस बात के बारे में सुनकर नितिन वर्मा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचने लगता है क्यों ना वह अपने उस परिवार को ही क्यों ना ख़त्म कर दे, क्योंकि उसके प्यार में जो रुकावट बन रहा है उसका वह परिवार ही तो रुकावट बनता है। अब इस बात को सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान तो है, लेकिन वह इतना भयंकर खौफनाक कदम उठाएगा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। दरअसल ये जो लड़का है नितिन है वह अब इस निर्णय पर पहुंच गया है कि वह अपने परिवार की जान ले लेगा, और बस इसी मामले में आगे बढ़ता है और मार्केट से एक बहुत ही यानी कि तेज़ धारदार वाला हथियार खरीदता है, एक खंजर खरीदता है, और उसको लेकर वह अपने घर जाता है। और वह अपने घर पहुंचता है रात के करीब 10:30 बजे। वह अपने घर में घुस जाता है और जैसे वह अपने कमरे में जाता है वहाँ पर वह पाता है कि पूजा जो कि बेड पर आराम कर रही है। वह सीधे जाता है और पूजा के पास जाकर पूजा से आराम शराब बोलने ही वाला था, अचानक से वह उस खंजर को निकालता है और उस अपनी पत्नी पूजा के सीने में घोंप देता है। दोस्तों जैसे वह खंजर उस पूजा को लगा है, पूजा जोर से चिल्ला भी नहीं पाती है, क्योंकि नितिन ने उसके मुंह को ढक रखा था अपने हाथों से, और बस देखते देखते उस पूजा की वहीं पर जान निकल जाती है। दोस्तों इतना सब करने के बाद अब जो नितिन जो कि गुस्से में पागल हो चुका था वह अब अपनी माँ के कमरे में जाता है, और बस उसकी माँ उसे देखकर जैसे पूछे कि हाँ बेटा क्या कहना चाहते हो, तो यहाँ पर वह जो नितिन है वह अब उस खंजर को लेकर अपनी माँ के ऊपर भी टूट पड़ता है और बस अपनी माँ के सीने में उस खंजर को उतारते हुए कहता है कि अब उनसे उसका छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इन सब अपनी पत्नी और अपनी माँ को मारने के बाद वह अब अपने पिता के कमरे में जाता है और अपने पिता को सोते हुए पाता है। वह अब उस खंजर को अपने पिता के सीने में भी घोंप देता है और अपने पिता की ऐसी दर्दनाक हत्या कर देता है। दोस्तों उसके बाद अब वह सोची समझी जो साजिश है उसके तहत वह अब मोटरसाइकिल उठाता है और बस अपने घर से उस मोटरसाइकिल को लेकर निकल पड़ता है घर से बाहर। दोस्तों वह जब रोड पर चल रहा होता है तो वह अपना जानबूझकर किसी से यानी कि एक्सीडेंट करा लेता है, और जब वह नीचे गिर जाता है तो वह अपने चाचा के पास फ़ोन करता है और अपने चाचा को उसी झूठी मूठी कहानी को बताता है, कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वह अपने घर पर फ़ोन करने वाला है लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप लोग उनके घर जाइए और उनसे कहिए कि भाई फ़ोन उठा लो, कहाँ गए सब के सब। दोस्तों
जैसे ही नितिन का चाचा वहाँ घर पे पहुँचता है, घर में जाकर जैसे वह उस पूरे मंजर को देखता है, खुद उसके चाचा के पैर भी कांप जाते हैं। दरअसल वे देखते हैं कि यहाँ पर उनके जो भैया भाभी हैं वो भी मृत पड़े हुए हैं अपने अपने कमरों में, और तो और उसकी जो पत्नी है यानी ये पूजा भी उसी कमरे में, जो उसका कमरा है उसमें मृत पड़ी हुई है और उनके शरीर से लगातार खून बह रहा है। दोस्तों, आखिर उन लोगों के साथ ऐसा काम करने वाला कौन है? अब दोबारा वह चाचा नितिन के पास फ़ोन करता है तो उस नितिन का जो फ़ोन है उसको कोई भी नहीं उठाता है। दरअसल जो नितिन है, नितिन अब एक हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका था और वहीं पर इलाज ले रहा होता है। अब उसका जो चाचा है वह पुलिस के पास फ़ोन करता है, पुलिस को मौका वारदात पे बुलाता है। अब पुलिस वहाँ जैसे ही पहुँचती है, पूरे जो स्थिति है उसका मौका मुआयना करती है और बस उस घर में जो जीवित बचा इकलौता लड़का नितिन वर्मा के बारे में पूछती है। यहाँ पर जो वह उसका चाचा है वह बताता है कि उस लड़के का फ़ोन तो आया था लेकिन उस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब पुलिस भी उस नितिन वर्मा के फ़ोन पर लगातार फ़ोन करती है लेकिन कोई भी उस फ़ोन को पिकअप नहीं कर रहा होता है। अब उसके लोकेशन की जानकारी निकाली जाती है तो लोकेशन पता चलती है कि वह एक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है। दोस्तों, पुलिस अब वहाँ उन तीनों शवों को तो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज चुकी होती है और अब उस क्लिनिक में पहुँचती है जहाँ पर वह जो नितिन वर्मा है उसका इलाज चल रहा होता है। दरअसल उस नितिन का इलाज तो होता है और उस इलाज से जब वह होश में आता है तो अब जो डॉक्टर्स हैं और जो पुलिस है, जब डॉक्टर्स से उस नितिन की स्थिति के बारे में पता चलता है तो उससे डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, इसको छोटी मोटी चोट लगी है, बाकी ये ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस उस नितिन वर्मा को अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है और जब उससे पूछताछ करती है तो यहाँ पर जो नितिन वर्मा है वह घबराहट के मारे उसके माथे पर लगातार पसीना भी छूट रहा होता है और वह कुछ ऐसी एकली बेकली दे रहा होता है, यानी कि उसको पता नहीं होता कि वह क्या बोल रहा है। अब इस पूरी स्थिति को जैसे पुलिस जांचती है, पुलिस समझ जाती है कि हाँ, कोई ना कोई राज इस नितिन वर्मा के दिमाग में भी है। दोस्तों, अब पुलिस तो अपना वही कड़ा रवैया अपनाती है और उसी कड़े रवैये के अनुसार पुलिस जब उसे ढंग से पूछती है कि भाई हाँ, सच से बता दो वरना तुम्हारे ऊपर 3rd डिग्री अप्लाई की जाएगी। दोस्तों, जैसे ही 3rd डिग्री के बारे में वह जो लड़का नितिन सुनता है वह अब फटाफट बोलने लगता है और पूरी कहानी को कहने लगता है क्रम से। बताता है कि कैसे वह अपनी जो पत्नी जिससे उसने लव मैरिज करी थी, पूजा, जो कि उसके घर में थी, वह उस पूजा को छोड़कर उस लड़की रागिनी के प्यार में पड़ गया था और उससे मोहब्बत करने लगा था। लेकिन जब पूजा को उस रागिनी के बारे में जानकारी पता चली थी, अब तो वह जो नितिन है वह उस पूजा से खार खाने लगा था। जब उसके माता पिता भी उसको रोकते टोकते हैं तो उसको उसके माता पिता भी बुरे लगते हैं। दरअसल वह जो नितिन है उनका इकलौता बेटा है, फिर भी वह अपने माता पिता से नफरत करने लगता है और उसको लगता है कि इन माता पिता और पत्नी की वजह से उसकी पत्नी उससे छूट जाएगी हमेशा के लिए। बस वह ऐसा नहीं होना देना चाहता था और वह अपनी पत्नी की इसी प्रकार से उस जो धारदार हथियार है उससे उसकी जान ले लेता है और अपने माता पिता की भी इसी प्रकार से हत्या कर देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वह जो नितिन है सारा राज तो खोल देता है लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। 307, 302 की सभी प्रकार की जो धाराएं लगाने योग्य होती हैं उनको लगाते हैं, लेकिन यहाँ उस नितिन से मिलने के लिए उसकी जो प्रेमिका है वह रागिनी भी नहीं आती है। दोस्तों, पुलिस उस रागिनी से भी पूछताछ करने के लिए जैसे ही पुलिस थाने बुलाती है तो वह साफ साफ सब मना करती है कि वह इस लड़के नितिन को जानती ही नहीं है। ये नितिन तो उससे ज़बरदस्ती प्यार करना चाह रहा था, उसको ज़बरदस्ती अपने पास बुलाना चाह रहा था, उससे संबंध बनाना चाह रहा था, लेकिन वह हर बार उसको मना कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर वह रागिनी जो कि उसकी नितिन की प्रेमिका हुआ करती थी, वह भी उस नितिन से साफ साफ मना करती है कि वह उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, यानी कि उसको छोड़कर जा चुकी होती है। पुलिस को भी इस पूरे मामले में रागिनी की कोई संलिप्तता नहीं पाती है और पुलिस भी अब उस रागिनी को जाने देती है। अब रागिनी तो अपने घर चली गई लेकिन फंस गया वह अकेला नितिन वर्मा। और नितिन वर्मा अभी जब उसको कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाता है तो वह बिल्कुल सन्न रह जाता है, क्योंकि उसने 3 अपने ही यानी कि अपने ही लोगों की हत्या करी थी। ये एक जघन्य अपराध है जो कि शायद उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है वह भी उससे दूर जा चुकी है, उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके माता पिता भी उससे बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, काफ़ी लंबी सुनवाइयाँ होती हैं, उन सभी सुनवाइयों के तहत अब तो इस नितिन वर्मा की जो फांसी की सज़ा टाल दी जाती है, लेकिन इसके मरते दम तक उस जेल में उम्र कैद के रूप में ही रहना होगा। जब यह जेल से तभी आ सकता है जब
इसके प्राण छूट जाएंगे, यानी कि ये मरते दम तक उस जेल के अंदर ही रहेगा। इसको ना तो कोई जमानत ना कोई पैरोल वगैरह नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों के सामने इन बातों को इसलिए रखना चाहते हैं कि लोग शायद शरीरों के इस भाव से, यानी कि सोच लगता है कि यार कितना सुंदर शरीर है, इसको मैं भोग लूँगा तो मेरी तृप्ति हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन शरीरों को जितना ही भोगते हैं उतना ही हमारी इस शरीर से आसक्ति बढ़ती है। और दोस्तों, और हम लोग चाहकर भी इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको त्याग नहीं पाते, और जो कि हमारे दुखों का मुख्य कारण बनती है। दोस्तों, इसलिए कहा गया है, इन भोग विलास की वस्तुओं में परम शांति नहीं है, परम शांति तो भगवान के नाम लेने में है। इसीलिए दोस्तों, कलयुग में कोई भी काम करते रहो, हर काम को कीजिए लेकिन सही और शास्त्र के उचित ही कार्य कीजिए, वरना आपके साथ कुछ ऐसी प्रक्रिया घटेंगी जिसके बाद सिवाय पछताने के आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और आप इन जेलों में सजा काटते घूमोगे। दोस्तों, इन जेलों में जितने भी कैदी भरे हैं, ये कहीं ना कहीं मन के वशीभूत होकर इन्होंने जो प्रोग्राम किए, जो भी काम किया है, उसके परिणाम तो उनको भुगत नहीं होंगे। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संशीज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।